Hello and welcome to all. In this video, we'll be covering Chapter 1 Resources of Class 8, that is of Geography. So, let's start the video. But before starting with the video, please subscribe to our channel and share this video with your friends as well. Hope you like the video. So, let's start our video. Using Teams app, we will be defining and knowing what are resources for Class 8. Okay, the name of the chapter was resources. What are resources? मैम वैल्यूबल चीज की कोई वैल्यू हो या फिर मैम जिस चीज की कोई मैम जैसे हमें प्यास लगी है और हमें पानी पीना है तो मैम उस वक्त हमारे लिए पानी वो रिसोर्स है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई एन वैल्यू वाला है तो मैम वो हमारे लिए रिसोर्स है खाना। Fine. Anything that has a value as well as utility is a resource. कोई भी चीज जिस चीज की वैल्यू हो और उसकी यूटिलिटी हो वो हमारे लिए रिसोर्स है। जिसकी वैल्यू या यूजेबिलिटी होती है। Yes, a thing that has a value or utility is a resource. फिर हमने और क्या पढ़ा था चैप्टर में? मैम इकोनॉमिक वैल्यू। मैम ने पढ़ा था कि मैम हमने कंपनी के बारे में वैल्यू का मतलब मैम यूटिलिटी मैम ने मैम वैल्यू का मतलब मैम यूटिलिटी नहीं होती है कीमत मैम यूटिलिटी किसी चीज की अहमियत। अब देखो वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। चुप हो जाओ सब, एक बार सुन लो। वैल्यू मीन्स, अगर वैल्यू का मतलब कोई पूछे तो वैल्यू मीन्स वर्थ। बुक में देखो लिखा होगा वैल्यू मीन्स वर्थ, WORTH, वर्थ। और यूटिलिटी मीन्स यूज, USE, यूज। पेंसिल से बुक में लिख लो, यूटिलिटी मतलब यूज क्या है किसी चीज का, और वैल्यू वर्थ क्या है, ठीक है। और वैल्यू वर्थ के साथ साथ लिख लो हिंदी में कीमत, प्राइस, ठीक। अब समझ में आ गया? यस मैम। यूटिलिटी मतलब उसका यस मैम। क्या है, यूटिलिटी मीन्स उसका यूज क्या है, और वर्थ मीन्स मतलब क्या कीमत है उसकी, वैल्यू, वर्थ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टाइम एंड टेक्नोलॉजी, कि टाइम और टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या हो रहा है, हम नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब वी विल क्विकली मूव टू द चैप्टर, और एक बार बुक में से उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। स्क्रीन शेयर कर रहे ओके हो? मैम। हमने रिसोर्सेज पढ़ा था, स्टोरी पढ़ी थी, राजू मोना की स्टोरी पढ़ी थी, उन्होंने अम्मा से पूछा था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे मेन कंटेंट पे आ जाओ। यस मैम। यूटिलिटी इज द यूजेज, हमें उस चीज का क्या यूज है, इज द यूटिलिटी। नेक्स्ट इज वैल्यू, ठीक है। वैल्यू मीन्स वर्थ, ये अंडरलाइन कर लो, वैल्यू मीन्स वर्थ, किसी चीज की वर्थ क्या है, प्राइस क्या है किसी चीज की, उस चीज को हम पाने के लिए हम क्या प्राइस दे रहे हैं, इज मीन्स वैल्यू। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो रिसोर्सेज को बनाने में हेल्प करते हैं, एंड पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अंडरलाइन कर लेना, पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पीपल खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं जो हमको हेल्प कर रहे हैं, जिससे हम आइडिया, नॉलेज और इन्वेंशन एज वेल एज डिस्कवरीज यूज करने हैं, क्रिएट करने में नए रिसोर्सेज को। और इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्रिएशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जांपल दैट पीपल इज अ रिसोर्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमें यहाँ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से पढ़ना है कि अब रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। अब
अब देखो रिसोर्सेज में फर्स्ट आएगा नेचुरल रिसोर्सेज, फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर सेकंड आएगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। ये दो टाइप में हम डिवाइड करें, नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। किया हुआ है। बेटा जब मैं समझाती हूँ तो प्लीज अपने माइक म्यूट किया करो। किसी एक को भी आवाज नहीं आएगी तो मेरा पढ़ाना वर्थ नहीं है, मेरे पढ़ाने की कोई वैल्यू नहीं है। अभी पढ़ा है ना, वर्थ, वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है मेरे पढ़ाने की अगर एक को भी आवाज नहीं आती है तो। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम हिस्ट्री के 3 अलग अलग रजिस्टर बनाने हैं या एक जगह ही बनाने हैं? बेटा कॉपीज के बारे में मैं कितना बोलूँ, एक ही रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर बनाना है, कॉपी बनाना है, इट्स अप टू योर चॉइस, कुछ भी बना लो, बट तीनों चीजों की सिर्फ एक ही चीज बनेगी, एक ही कॉपी बनेगी या एक ही रजिस्टर बनेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, कॉपी बनानी है कॉपी बना लो, रजिस्टर बनाना है रजिस्टर बना लो। एंड यू हैव टू लीव 2 पेजेस फॉर इंडेक्स, शुरू के 2 पेजेस इंडेक्स के लिए छोड़ने हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। नाउ Ma'am, कमिंग your बैक voice is not clear. बेटा मेरी वॉइस क्लियर है, योर कनेक्शन हैज अ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई मैम द वॉइस विल बी ब्रेकिंग आउट। कमिंग बैक, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम फर्स्ट पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज और सेकंड पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर को रिलेट करो नेचर से, नेचुरल रिलेट करो नेचर से, NATURE होता है ना नेचर, और हमने यहाँ पे बस AL लगा दिया, नेचुरल, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज जो हमको नेचर से प्रोवाइड करता है वो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जिनमें हमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अंडरलाइन दिस डेफिनेशन। हम कर लिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं, एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर लाइव्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना बुक में ऐसे करके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, एयर, वाटर, लेक, रिवर, सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे एग्जाम्पल हैं। एयर, हम एयर को बनाते नहीं हैं, हमें नेचुरली मिल रही है एयर। वाटर हमें नेचुरली मिल रहा है। रिवर्स, दे आर द फॉर्म ऑफ नेचर, नेचर में अपने आप प्रेजेंट है रिवर्स एंड लेक्स। सॉइल भी मिट्टी नेचर खुद बना रहे हैं, हम उसको इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दे ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। Now comes second line. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. और ये जो resources हैं ये free gifts हैं। Free gifts क्यों बोला है, क्योंकि हमने free में मिल रहे हैं। We are not paying a price to get those resources from the nature. We are getting those resources directly from the nature. ठीक है, that's why they are referred to as free gifts of the nature. समझ में आया ना? Why they are referred to as the free gifts of nature? यस मैम। Because we are directly getting these from the nature. We don't have to pay a price for these things. हमें एयर का, वाटर का, रिवर और लेक को फील करने का या उनको लेने का कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ रहा। We are getting these things naturally from the nature. Therefore, they are called natural resources. और इसलिए उनको free gifts of nature बोल रहे हैं। Next line, in some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. और कुछ चीज़ों में हमें क्या करना होता है, टूल्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज़ करते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे. As natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. अब ये जो natural resources है ना, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अब ये दो पार्ट कौन से हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज को renewable और नॉन रिन्यूएबल. अब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. वो रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू करके दोबारा यूज कर सकते हैं या रिप्लेनिश कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूज.
इसको यहाँ पे कर लिख लेना रीयूज, इससे अच्छे से समझ जाओगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर मैम दोज फॉर रिसोर्सेज, एग्जांपल बेटा पढ़ेंगे अभी, ठीक है, एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पहले ये समझ लो कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट कैन बी रीयूज, ठीक है। अब इसी के नाम में रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, इसी के नाम में इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करना, री आर ई री, ठीक है। और हमने यहाँ से क्या बनाया, री यूज। वो रिसोर्सेज दैट वी कैन री यूज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, दैट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ कम्स द एग्जाम्पल, जैसे सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना। मैम आप नेचुरल, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा, मैम आप नेचुरल रिसोर्सेज के बाद मैम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ा रहे हैं ना? हाँ बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज के बाद रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल करा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड देन इट्स नॉन रिन्यूएबल, ओके मैम। ठीक है। अब रिन्यूएबल के एग्जांपल हो गए मैम सोलर बट एंड हम विंड एनर्जी। हाँ बोलो, एनी प्रॉब्लम? मैम हमारी बुक, मैम हमारी बुक मैम में तो नेचुरल के बाद एक्चुअल एक्चुअल रिसोर्सेज, रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स है। यस मैम हमारी बुक में भी, यस मैम, हमारी बुक में भी है। बेटा अगर आपकी बुक में ये यस है मैम तो हमारी बुक दिस में पर्टिकुलर बुक दैट आई एम प्रेजेंटिंग टू यू इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ एनसीईआरटी। तो हो सकता है आपके पास पुरानी बुक हो, तो कंसल्ट द फ्रेश बुक, जिसने अभी अभी नई बुक खरीदी हो ना, उससे कंसल्ट करो। द टेक्स्ट दैट आई एम प्रेजेंटिंग टू यू इज द अपडेटेड बुक, ठीक है। नहीं है तो ओके सीबीएसई से मैम। नई बुक डाउनलोड कर लो। ओके मैम उसमें ये भी है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो हम रीयूज कर सकते हैं, एग्जांपल है इसका सोलर एंड विंड एनर्जी। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट द स्टॉक्स। अब इसका केयरलेस यूज मतलब मिस यूज इन रिसोर्सेज का वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट को अफेक्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर को यूजलेसली यूज करते हैं, और वाटर से क्या क्रिएट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, तो वो क्रिएट नहीं हो पाएगी अगर हम वाटर को यूज नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हमको रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, सो दैट वी कैन नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, ठीक। तो हमने इसमें सिर्फ रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ा, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, अंडरलाइन कर लेना। देखो, renewable resources are those resources which get renewed or replenished quickly. This is the definition of renewable resources. वो resources जो reuse कर सकते हैं, renew हो सकते हैं या replenish हो सकते हैं quickly, that are renewable resources. Example थे इसके solar and wind energy. Now we will study non-renewable resources. अब non-renewable resources क्या होते हैं, वो resources जो दोबारा से use नहीं हो सकते। इसी का उल्टा है, renewable का उल्टा है, ये reuse हो सकते हैं और ये रीयूज नहीं हो सकते। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। लिमिटेड स्टॉक मतलब बहुत लिमिटेड यूज होता है, लिमिटेड स्टॉक होता है, और वो हम उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। वंस दी स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड मतलब एक बार ये खत्म हो जाए, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। एक बार ये खत्म हो जाएंगे तो इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे दोबारा से प्रोड्यूस होने में। Since this period is much more than human lifespan, मैम फॉर एग्जांपल कोल, yes, for example, coal, petroleum, natural gas. अब इसमें नेक्स्ट लाइन बताई हुई, since this period is much more, कौन सा पीरियड, this period means thousands of years। ये जो thousands of years का पीरियड है, ये एक ह्यूमन लाइफ स्पैन कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 90 और 100 ईयर्स, उससे भी ज़्यादा है।
तो इन रिसोर्सेज को हम कंसिडर करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इसके एग्जांपल क्या दिए हुए हैं? एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द एग्जांपल्स. Next paragraph, the distribution of natural resources depends upon number of physical factor. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, ये पर्टिकुलर एरियाज किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ के फिजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वो किस एल्टीट्यूड पे आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ मिलेंगे. फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस, पेट्रोलियम हमें ज़्यादा कहाँ मिलती है? सऊदी अरब कंट्रीज़ में, ठीक है. क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, सबसे ज़्यादा वहाँ का सॉइल अच्छा है, तो इसलिए पेट्रोलियम हम वहाँ से लेके आते हैं. इतना समझ में आ गया? हमने अभी सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा. नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? वो रिसोर्सेज जो हमको मैम नेचर जो से नेचुरली चाहिए. बने होते हैं, हाँ, जो नेचर से नेचुरल बने बने होते हैं मैम, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता. लाइक विंड. इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जांपल थे एयर, वाटर, रिवर, लेक, सॉइल, मिनरल्स. रिवर, लेक, अब सॉइल. नेचुरल रिसोर्सेज दो पार्ट में डिवाइडेड है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड होते हैं स्टॉक में, और एक बार खत्म हो गए तो दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिप्रोड्यूस देम. एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. समझ आ गया? यस मैम. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन बनाए, दैट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ठीक. समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड. इसका मतलब क्या है? नेचुरल सब्सटेंसेस कई बार रिसोर्सेज तब बनते हैं जब वो ओरिजिनल फॉर्म जो होती है उनकी, उनमें चेंजेस कर दिए जाएं. जैसे कि आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. अब आयरन ओर क्या होती है? आयरन ओर इज द रॉ फॉर्म ऑफ आयरन. आयरन क्या होता है? लोहा. लोहा आयरन ओर से बनता है, ठीक है. आयरन ओर क्या है? हमारे लिए एक रिसोर्स नहीं है जब तक कि हम उससे आयरन एक्सट्रैक्ट ना करें. तो ये कौन सा रिसोर्स हो गया? ह्यूमन मेड रिसोर्स. क्यों? आयरन इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. हाउ? क्योंकि हमने आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया. People use natural resources to make building, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made resource. और इसका अच्छा एग्जांपल क्या है कि हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, मशीनरी बना रहे हैं, व्हीकल बना रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है. 6th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें ह्यूमन यस मैम. रिसोर्सेज थे. वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी. नेचुरल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज एयर, वाटर, मैम लैंड, बायोस्फीयर, टेक्नोलॉजी. एटमॉस्फेयर. और मैन मेड रिसोर्सेज कौन से हो गए? रोड, ब्रिजेस. टेक्नोलॉजी. हाँ, मैम टेक्नोलॉजी, रोड, रोड, ब्रिज, ब्रिजेस जो हम एक्सेट्रा. यूज करके ह्यूमंस यूज अपना इन्वेंशन दिमाग यूज करके बना रहे हैं. क्लियर है इतना? यस मैम. यस मैम. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम. आज बेटा पूछो क्या एक्सक्यूज मी प्रॉब्लम है? मैम. बोलो मैम बेटा. जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज में एयर है मैम, तो फिर उसको भी मैम जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर बन रहा है तो मैम वो भी ह्यूमन मेड आएगी ना रिसोर्स. ऑक्सीजन सिलेंडर इज ह्यूमन मेड चला जाएगा क्योंकि हम उसको नेचुरल प्रोसेस यूज नहीं कर रहे हैं. ऑक्सीजन इज अ नेचुरल रिसोर्स बट ऑक्सीजन सिलेंडर इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. क्लियर हो गया? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. अब हमने जो ये पढ़ा था ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, या एवरीवन इज हैप्पी विद बुक? यस मैम. मैम आई हैव. यस मैम. यस मैम. आई हैव आल्सो बुक. मैम आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही. बेटा आपका कनेक्शन ब्लर होगा, आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी, दैट्स व्हाई स्क्रीन में प्रॉब्लम होती है. स्क्रीनशॉट लेना है, जिसकी स्क्रीन क्लियर है तो ले लो, नहीं तो आपस में शेयर कर लेना.
अब इसको हम एक Ma'am, बार क्विकली done. रिवाइज करते हैं। Okay, ma'am. मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, क्विकली रिवाइज करते हैं इसको। Okay, ma'am. हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। Human made resource. देखो यहीं पे दिया हुआ है। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज और सेकंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल, ह्यूमन मेड, और तीसरा हमने ह्यूमन भी लिखा हुआ है, ठीक है। ह्यूमन ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़ा। तो हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन। याद करो 6th क्लास में भी फर्स्ट पेज पे दिया हुआ था। मैं रिवाइज करवा देती हूँ, रुको। सेवेंथ क्लास में पढ़ा था अभी। Yes, ma'am. 7th क्लास में फर्स्ट पेज पे पढ़ा था ना, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का चैप्टर देखो, ये 7th की बुक है, ठीक है। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा था ना। ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन पढ़ा था। Yes, ma'am. पढ़ा था. Yes, ma'am. यही चीज Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे भी हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में ह्यूमन, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ठीक है। Okay, हमने ma'am. यहाँ पे भी पढ़ा है नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। अब हमने नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल रिवर, लेक, सॉइल, मिनरल, एयर। अब देखो यहाँ पे भी हमने नेचुरल रिसोर्सेज में क्या पढ़ते हैं, एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स, ठीक है। सेम यही है नेचुरल। अब बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने क्या किया है कि हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी पढ़े नेचुरल रिसोर्सेज में। फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा रीयूज हो सकते हैं। Reuse हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो दोबारा रीयूज मैम नहीं जो हो तो मैम जो reuse और नहीं हो सकते। एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मैम जो दोबारा यूज नहीं हो सकते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हमने पढ़े मैम थे, जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है। नॉन Petroleum and natural एग्जांपल gas. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Petroleum and natural gases. फिर हमने इसमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़े थे। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए हैं, जैसे कि Yes. ब्रिजेस, रोड, मशीनरी और व्हीकल, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हम कल पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी Okay, तक ma'am. डाउट? No, ma'am. चैप्टर इज ma'am. क्लियर अप टिल नाउ? मैम ह्यूमंस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम वी आर ह्यूमन रिसोर्स। यस, वी आर ह्यूमन रिसोर्स। Yes, ma'am. अब वी विल स्टार्ट विद ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम टुमारो। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड इज ह्यूमन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज के 2 Human टाइप्स made. होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब इसको कल रिवाइज करके आना। ओके मैम। Okay, ma'am. आई विल आस्क इन द Okay, क्लास। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके Okay, ma'am. ओके मैम। Okay, Okay, ma'am. ma'am. You all can leave the class Okay, now. ma'am. Okay, Thank you, ma'am. ma'am. Okay, ma'am.